अब हम विस्कोसिटी रीड करेंगे किसी गैस के अंदर। तो ये मानते हैं कि लेट अस कंसीडर किसी भी गैस ऑफ मास पार्टिकल जब मूवमेंट करता है तो वो पैरेलल मूवमेंट करता है ए बी और सी डी के में, ए बी और सी डी के रेस्पेक्ट में। अब ये दोनों ही लेयर हमारी हॉरिजॉन्टल पर हैं, ए बी एंड सी डी। विस्कोसिटी लेयर ऑफ द गैस इन कॉन्टैक्ट विद द प्लेन ए बी is 0 and increase as we pass toward the plane CD. So now consider the intermediate plane of the MN. इसमें हमारे पास ये वाला जो प्लेन है ये इंटरमीडिएट स्टेट है, यानी कि किसी भी गैस का A से जब CD में पास होना होता है तो ये जब स्टेट बदलती है तो गैस के जो पार्ट है ये वाला ये इंटरमीडिएट स्टेट होती है। यानी किसी भी गैस का हम फ्लो जब चेंज करते हैं तो कोई भी गैस का फ्लो जब हायर होता है तो उससे पहले वो ए बी से सी एम एन इंटरमीडिएट स्टेट में एंटर करती है, उसके बाद वो हमारे सी डी में फाइनलाइज होती है। तो दैट इज मीन्स हम यहाँ कह सकते हैं कि लेट अस कंसीडर ए मास ऑफ द गैस मूविंग इन पैरेलल लेयर बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल प्लेन ए बी एंड सी डी। लेट अस सपोज दैट द वेलोसिटी ऑफ द लेयर ऑफ द गैस इन कॉन्टैक्ट विद द प्लेन ए बी एंड इज 0 and increase as we passes toward the plane of CD। ये कह रहा है कि इस स्टेट पर यहाँ गैस का जो स्टेट होता है वो 0 होता है और यहाँ एकदम फास्ट होता है, और ये इसका इंटरमीडिएट स्टेट है। ये हमारा इंटरमीडिएट है, और जब इंटरमीडिएट स्टेट में ये आ जाती है तो यहाँ हम देखते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टियां जब किसी भी एक टेंजेंशियल फोर्स के द्वारा किसी गैस के मूवमेंट को फ्लो कराया जाता है तो उनके बीच जो डिफरेंस वेलोसिटी में जो लेयर बनती है, यानी कि डिफरेंस ऑफ द वेलोसिटी बिटवीन टू लेयर इज कॉल्ड इज ए विस्कोसिटी ऑफ द गैसेस। यानी कि डिफरेंस आप कह सकते हो एज डिफरेंस बिटवीन टू लेयर of a gases is called viscosity, is called is a viscosity। यानी ऐसी को हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी डिफाइन करते हैं। और इसमें हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बहुत स्लोली और फास्टली मूवमेंट करते हैं, किसमें, ट्रांसपोर्ट ऑफ द मोमेंटम में। इसमें स्लो मोमेंटम होता है गैस में, इसमें हमारा फास्ट मोमेंटम होता है। बाय अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस, सो विद द मूवमेंट ऑफ द इन ग्राउंड लेवल, सो द मूवमेंट ऑफ द गैस पार्टिकल इन वेरी स्लो मोमेंटम एंड अपर लेयर इज द इंटरमीडिएट स्टेट, द चेंज ऑफ दिस इज द फास्ट मोमेंटम ऑफ द गैस पार्टिकल, दिस इज द कॉल्ड इज ए ट्रांसपोर्ट ऑफ द मोमेंटम। अब वो कह रहा है कि हमारे पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, किसी v वॉल्यूम में किसी एवरेज स्पीड से वो मूवमेंट करते हैं। तो ये मॉलिक्यूल जब किसी थर्मल रिलेशन में आते हैं तो डायरेक्शन तो एवरी टाइम में अपनी डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं। ये एवरी टाइम क्या है, ये मॉलिक्यूल्स जब किसी n मॉलिक्यूल्स जो हमारे हैं गिवन वॉल्यूम v में मूवमेंट करते हैं, n मॉलिक्यूल गिवन वॉल्यूम v में, तो ऑल पार्टिकल मूविंग all direction moving in all direction in different velocity then average velocity v बार दे सकते हैं आप, तो इनके बीच की जो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी।
तो पर यूनिट, तो ये अपने पूरे क्यूबिकल बॉक्स में मूवमेंट करती है, तो हमारे पास टोटल साइडें कितनी हो जाती हैं, 6 हो जाती हैं। तो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग द प्लेन mn डाउनवर्ड पर यूनिट एरिया, डाउनवर्ड पर यूनिट एरिया, तो ये कह रहा है कि जो क्यूबिकल है उस क्यूबिकल में साइडें कितनी होती हैं, 1 2 3 4 और 5 6। तो एवरेज एरिया हो जाएगा, एवरेज एरिया ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ये एन वी बार अपॉन 6 के साथ, यानी एन वी एवरेज वेलोसिटी अपॉन 6 के साथ। तो टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा, जी इज द मोमेंटम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, जी इज द momentum of gas molecules in intermediate state, intermediate state, यानी कि जी जो मॉलिक्यूल्स है हमारे पास वो किस में है, इंटरमीडिएट स्टेट में है। तो टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा, टोटल मोमेंटम जी प्लस लैम्डा डी जी अपॉन डी जेड। तो इन केस ऑफ द ए बी स्टेट, तो ए बी स्टेट पर आपका कितना हो जाएगा, ए बी स्टेट पर हो जाएगा जी माइनस के लैम्डा डी जी अपॉन डी जेड, और टोटल सीडी स्टेट पर आ जाएगा कितना, सीडी स्टेट पर हो जाएगा आपका 1/6 एन वी, और ये आपका कितना है जी प्लस लैम्डा डी जी अपॉन डी जेड। ये हमारा ग्राउंड लेवल पर रहा जी माइनस के लैम्डा डी जी अपॉन डी जेड, और ये फाइनल पर रहा सी डी इज इक्वल टू 1/6 एन एवरेज जी प्लस लैम्डा जी अपॉन इसके साथ। तो नेट डिफरेंस निकाल लें दोनों के बीच में, ग्राउंड और जो है इन दोनों के बीच का इंटरमीडिएट स्टेट पर। तो देखो इंटरमीडिएट स्टेट पर ये हो जाएगा कितना, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/6 एन वी, और ये जी प्लस लैम्डा डी जी अपॉन डी जेड, और माइनस, और ये 1/6 एन वी जी माइनस के लैम्डा डी जी अपॉन डी जी के साथ। तो आप इसे कैलकुलेट करें तो देखो एन वी बार अपॉन 6 कॉमन आ गया, तो ये जी प्लस लैम्डा डी जी अपॉन डी जेड माइनस के जी प्लस लैम्डा और डी जी अपॉन डी जेड। तो देखो ये से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया एन वी बार अपॉन 6 इंटू 2 लैम्डा और डी जी अपॉन डी जेड, इससे ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो ये एन वी अपॉन 3 लैम्डा और डी जी अपॉन डी जेड के साथ ये इंटरमीडिएट स्टेट आ गई इसकी। और डी जेड और डी जी की वैल्यू कितनी है, एम यू है भाई, मोमेंटम है ये, तो एम यू के साथ, तो इससे वैल्यू को हो जाएगा एन वी बार अपॉन 3 लैम्डा जी एम यू अपॉन डी जेड के साथ। आगे इसमें आता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये आता है आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी कि n इज इक्वल टू टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन
और ये वैल्यू हमारे पास है, ये 1/3 एन वी लैम्डा डी एम यू अपॉन डी जेड अपॉन, और ये वेलोसिटी कितनी, डी यू अपॉन डी जेड, डी यू अपॉन डी जेड के साथ। और हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो देखो इसमें से m कांस्टेंट हो जाएगा, तो नीटा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/3 एन वी बार लैम्डा, और ये m और डी यू अपॉन डी जेड, और ये डी यू अपॉन डी जेड, दिस इज द वैल्यू ऑफ आउट। तो नीटा इज इक्वल टू ये आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 एम एन वी बार इंटू लैम्डा, 1/3 एम एन वी बार इंटू लैम्डा। दिस इज द डिफाइन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और लैम्डा इज इक्वल टू हमारे पास कितना है मीन पाथ में, तो 1 और ये √2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू एन हमने कल निकाला था, ये √2 पाई सिग्मा पाई एन के साथ। तो इस वैल्यू को हम लगा दें लैम्डा की जगह, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, नीटा इज इक्वल टू 1/3 एम एन वी, और ये 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू एन के साथ। ये वैल्यू इसमें लगा दीजिएगा, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया इसका, ये मोमेंटम ऑफ द विस्कोसिटी इन गैस स्टेट स्लोअर टू हायर स्टेट। तो मैंने आपको इसमें बताया था कि जब भी ट्रांसपोर्ट ऑफ द मोमेंटम गैस मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करते हैं, तो जब भी ग्राउंड लेवल पर होते हैं तो वहाँ स्लो मोमेंटम होता है, उस समय उसका जो है ये आपका हो जाता है जी, दिस इज द मोमेंटम माइनस के लैम्डा डी जी अपॉन डी जेड। और जैसे ही वो अपर स्टेट में जाता है इंटरमीडिएट स्टेट के बाद, तो यह फास्ट हो जाता है। अब इसका अगर हम इंटरमीडिएट स्टेट पर डिफरेंस निकालते हैं तो इसमें से ये वाला घट जाएगा सब्ट्रैक्शन, तो ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। और ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी इंटरमीडिएट स्टेट की, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है नीटा इज इक्वल टू टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन वेलोसिटी ग्रेडियंट। और इस वैल्यू को हम निकालेंगे तो ये हमारे पास जो वेलोसिटी ग्रेडियंट स्टेट जो निकल के आया है, ये वाला हमारा स्ट्रेस कहलाता है बीच का। और स्ट्रेस जो हुआ स्ट्रेस अपॉन और ये वेलोसिटी ग्रेडियंट डी यू अपॉन डी जेड के साथ, ये आउट हो जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू इतनी आ गई, और इसमें आप लैम्डा की वैल्यू लगा दो, कल हमने बताई थी आपको लास्ट लेक्चर में कि लैम्डा की जो वैल्यू मीन फ्री पाथ में इतनी होती है, इसको आप यहां लगा दीजिएगा, तो हमें विस्कोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। दैट इज राइट। और इसके साथ ही ये हमारा फिनिश हो जाता है। इसके बाद थर्मल कंडक्शन स्टार्ट होगा।